इसके गुणनखंड निकालना। अंतिम दोनों संख्या का गुणनफल 4 तिया 12, मध्य की संख्या 8। ऐसे 2 अंक लेना है जिनका गुणा करने पर 12 है और योग 8 है। तो वो संख्या थी 6 दूनी 12। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों पदों में पहले और दूसरे दोनों पदों से हम 2x को कॉमन निकाल सकते। तो यह है 2x धन 3। बाद के दोनों पदों में कोई अंक कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब 1, 2x धन 3। दोनों पदों से 2x धन 3 को यदि हम कॉमन निकाल ले तो पहले में बचेगा 2x धन 1। और यदि हम ऑप्शन में देखें तो ये तो बी ऑप्शन इसका कैसा है, करेक्ट है। अगला देखिए, इसी में अगला गुणनखंड देखो, x धन y पूरे घात 3 ऋण x की घात 3 धन y की घात 3 का एक गुणनखंड होगा। अब जब अपन इसका प्रसार करेंगे तो इसका प्रसार में आपको मिलेगा x की घात 3 धन y की घात 3। जब इसका हम हल करेंगे तो ये आएगा 3xy ब्रैकेट में x प्लस y। ये माइनस साइन है, तो x की घात 3 ऋण y की घात 3। ध्यान से देखें तो इससे ये घट गया, इससे ये घट गया, तो बचा क्या, 3xy ब्रैकेट में x प्लस y। तो ये ऑप्शन डी हमारे पास ठीक है। ध्यान से देखें, अगला है क्या, x धन 3 पूरे की घात 3 के प्रसार में x का गुणांक। इसको इस फार्मूले की सहायता से जो अपन ने विस्तार किया अभी फार्मूला, इसी फार्मूले से x धन 3 पूरे का विस्तार जब हम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, x की घात 3 धन y की घात 3 मीन्स 3 की घात 3 धन 3 गुणित x गुणित y, मतलब 3 गुणित x गुणित 3। x मतलब x लेकिन y मतलब 3। अब आगे देखो तो ये मान हो जाएगा x की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9x का x में गुणा होगा तो 9x की घात 2, 9 तिया 27x। हमसे x का गुणांक पूछा है तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, x का गुणांक यहाँ पर 27 है। x का गुणांक बराबर इससे 27 है। इसका सीधा सा मतलब इसमें डी ऑप्शन कैसा है, करेक्ट हो। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, x बटे वाई धन y बटे x बराबर से ऋण x वाई जहाँ शून्य के बराबर नहीं है, तो x की घात 3 और y की घात 3 का मान पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे। इसका जो हल है मतलब क्या, x बटे वाई धन y बटे x बराबर से ऋण 1। लघुत्तम निकालेंगे इसका, तो लघुत्तम आएगा yx। y का भाग देंगे, y कट जाएगा, x का x में गुणा तो x स्क्वायर, x से x कट जाएगा तो यहाँ होगा y स्क्वायर बराबरी से हमारे पास है ऋण 1। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबरी से माइनस एक्स वाई। ये माइनस एक्स वाई इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबरी से क्या, 0। समीकरण नंबर 1। अब हम में से सब जानते किसका मान, x की घात 3 ऋण y की घात 3 के मान में आपको 2 गुणनखंड मिलते। एक क्या मिलता, x माइनस वाई, और दूसरा क्या मिलता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और हम जानते हैं कि इसका मान तो 0 है, मतलब इसका मान क्या है, 0 है। जब इसका मान हम 0 रखेंगे तो 0 का जब इसमें गुणा हो जाएगा तो पूरा का पूरा पद क्या बन जाएगा, 0। मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन 19वें का जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, सी होगा। 20वां ये देखिए, यदि 49x की घात 2 ऋण b बराबरी 7x धन 1/2 7x ऋण 1/2। अब इन दोनों का हल 7x धन 1/2 और 7x ऋण 1/2 का हम हल इसका हम हल करेंगे। जब इसका हल करेंगे तो a धन b a ऋण b 7 का 7 में गुणा 7 का वर्ग 7 7 49 x की घात 2 धन ऋण ऋण 1 एकम 1 2 दूनी 4। और इससे हम तुलना करेंगे इस दाहिने पद से, तो दाहिने पद से जब हम इसकी तुलना करेंगे तो मान होगा 49x की घात 2, फिर क्या लिखा है, ऋण b लिखा है। बड़ी आसानी से तुलना करके बता सकते हैं कि जो b का मान कितना है, इसलिए हमारे पास जो b का मान आया वो कितना है, 1/4। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। ये आ गया 1/4। आगे देखिए हमारे पास 21वें में दिया
21वें में दिया a धन b धन c बराबर इसे 0, तो हम जानते हैं कि a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात। ध्यान से देखिए, हमारे पास a धन b धन c बराबर 0, तो a की घात 3 धन c की घात 3 बराबर है। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूले को ध्यान से समझो। हमारे पास फार्मूला दिया था x धन y धन z बराबर 0, तब x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3x y z बराबर इस क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दाहिनी तरफ चल जाएगा तो क्या मानेगा, x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबरी से 3x y z। इसका मतलब है कि यहाँ भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ भी हमारे पास जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3abc। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3abc। ध्यान दीजिए, यदि सभी x के लिए x की घात 2 धन k x धन 6 बराबरी से x धन 2 x धन 3, अब इन दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो x का x में गुणा होगा, लेकिन मध्य पद का आपस में योग होता, तो 3 और 2 5x बनता, तो k का मान कितना आएगा, 5। k का मान यहाँ क्या आएगा, 5। ध्यान दीजिए, x बराबरी से 2 हो, जब यहाँ x बराबरी से 2 हो तो ये 2 पंचे 10, यहाँ 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये ऋण 16 बन गया, ये 10 बन गया। 10 में 5, 10 में 3 जुड़ेगा तो 10 और 3 13, और ये हो गया 16। ऋण 16 में से 13 को क्या कर दो, घटा दो, तो ऋण 3 आ गया। इसका एक गुणनखंड x ऋण 2 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, तो सीधी सी बात है, यदि हम x में x का भाग दे तो x बार जाएगा, ऋण 2 में का ऋण 6 में भाग दे तो 3 बार जाएगा, तो दूसरा गुणनखंड इसका होता x धन 3। वैदिक मैथ्स के फार्मूले से अपन ने किया, पहले में पहले का भाग, अंतिम में अंतिम का भाग। अध्ययन फार्मूले का उपयोग किया अपन ने वैदिक मैथ्स के, x से x बार, ऋण 2 से ऋण 6 धन 3 बार। पुनः 25वें का x धन 1 x की घात 2 ऋण 11x धन 10, x का x में भाग देंगे तो x बार जाएगा, और जब धन 1 का 10 में भाग देंगे तो मान आएगा हमारे पास में। तो यहाँ देखिए, पहले में पहले का भाग दिया तो x बार गया, और अंतिम में अंतिम का भाग दिया 10 बार, तो इसका उत्तर क्या होगा, x धन 10। तो हमारे पास ये x धन 10 उत्तर आ गया। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास अगला बहुपद दिया x की घात 2 ऋण 10x ऋण 24 का एक गुणनखंड x धन। यहाँ भी वही विधि, पहले में पहले का भाग दिया तो x बार, और धन 2 का ऋण 24 में भाग दिया तो ऋण 12 बार, तो इसका सही उत्तर क्या है, x ऋण 12। एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते, अगर घात 2 होता तो उसको द्विघात कहते, घात 3 वाला होता तो त्रिघात कहते, घात 4 होता तो चतुर्घात, लेकिन एक घात वाले को रैखिक या एक घाती बहुपद कहते हैं। ध्यान से देखिए, अगले में हमारे पास है, इसमें कितने पद है, इसमें देखो 1 2 3, कितने पद है, त्रिपदी। 9x की घात 7 ऋण 4x की घात 6 धन x धन 9 की घात, सबसे बड़ी घात यहाँ पर ध्यान से देखें तो वो है 7, इसलिए 7 घात है। 1 + 3x क्या है, रेखी बहुपद है। बहुपद 2 ऋण x की घात 2 धन x की घात 3 में x की घात 2 के आगे क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, लेकिन 1 के आगे ऋण है, इसलिए क्या, ऋण 1 है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्यान से देखिए, x की घात 2 ऋण y की घात 2 का गुणनखंड वो होगा x धन y x ऋण y, क्या होगा, x धन y x ऋण y। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। एक बीजी व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हो तो बहुपद कहलाता है। बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या में होती है। अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है, और रेखी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, अधिकतम घात। ऐसे ही आगे देखिए, सही जोड़ी, मध्य पद का विभाजन, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर ऋण 11 है और गुणा करने पर 10 आए, तो 10 से कम 10। यहाँ जो गुणनखंड आएगा वो होगा x ऋण 1 और x ऋण 10। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 10 आए, गुणा करने पर 24 आए, 6 चौक 24, यानी डी ऑप्शन। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर तो 10 आए, जोड़ने पर
10 आए, लेकिन गुणा करने पर ऋण 24 आए। जोड़ने पर 10 आए, गुणा करने पर ऋण 24 आए। वो दो संख्या है 12 दूनी ऋण 24 और 12 में से 2 को घटाएंगे तो 10। ये ऑप्शन। चौथे को देखिए तो चौथे में ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर ऋण 10 और गुणा करने पर ऋण 24। तो गुणा करने पर 12 दूनी ऋण 24 और जोड़ने पर ऋण 12 में 2 को जोड़ेंगे तो 10। 3a वर्ग ऋण 3x वर्ग के गुणनखंड, दोनों से 3 कॉमन निकालो तो बचा क्या, a वर्ग ऋण x वर्ग। a वर्ग ऋण x वर्ग के गुणनखंड a ऋण x a धन x। सत्यासत्य कथन। बहुपद 7 एकपदी व्यंजक है, यह कथन कैसा है, सत्य है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, यह कथन असत्य है। शून्य बहुपद की घात शून्य हो ये जरूरी नहीं है। x की घात 5 ऋण x की घात 4 धन 3 की घात 5 है, ये कथन कैसा है, सत्य, क्योंकि घात कितनी है, 5। चौथा, अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, ये कथन असत्य है। पांचवा देखिए, बहुपद 7x की घात 3 एक त्रिघात बहुपद है, यह कथन सत्य है। 3x की घात 2 धन 5 एक रेखी बहुपद है, यह असत्य है। क्यों, क्योंकि रेखी बहुपद के लिए घात 1 होनी चाहिए।